आपकी परेशानी को, आपकी दिक्कत को मैं समझ रहा हूँ और काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग हॉल के अंदर हैं, कुछ लोग हॉल के बाहर हैं, जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो हॉल के बाहर। आज जनता दल यू का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और सदस्यता अभियान को भी तेज करना चाहते हैं। हमारा काम तो दोनों चल रहा है, संगठन का भी काम चल रहा है और सदस्यता का भी काम, सदस्यता भर्ती अभियान भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने देश के अंदर है, जिस प्रकार की देश के सामने चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला हम सबको करना है और जनता दल के साथियों की बड़ी जवाबदेही है देश भर के अंदर कि उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। इसलिए संगठन को भी मजबूत करना है और सदस्यता अभियान को भी चलाना है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये धरती समाजवादियों की धरती है, ये धरती लोकनायक जयप्रकाश की है, धरती चंद्रशेखर जी की धरती है और इस धरती में अन्याय करने वाला हमेशा पछाड़े जाते रहे हैं और न्याय करने वाले हमेशा जीतते रहे हैं। इस धरती की तासीर है, धरती की भी। इसी हॉल से देश में परिवर्तन हुआ था। बलिया के साथियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ा, जुल्म के खिलाफ लड़ा। फिर बलिया के इस टाउन हॉल से जुल्म और अन्याय के खिलाफ हम अपनी मुहिम को तेज करेंगे और जो संकल्प 2024 का है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ का जो हमारा नारा है, इसको लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमें भाजपा को भगाने का, इस बात को समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। देश के शासन करने वाले लोग, शिष्ट कुर्सी पर बैठे लोग अगर जुमला का सहारा लेने लगे तो ये देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकता। देश में जरूरत है ऐसे लोगों की जो देश के किसानों की बात को समझे, देश के नौजवानों की बात को समझे, उनकी समस्या का निदान करे, उनके समस्या का हल करे, देश में महिलाओं की समस्या का हल करे, देश में जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उनकी हालात को समझे और उनकी हालात को समझकर उसका निदान करने की कोशिश करें। शासन का मतलब ये होता है, प्रशासन का मतलब ये होता है, शासन और प्रशासन का मतलब ये नहीं होता है कि आपस के सौहार्द को बिगाड़ना, मिल्लत को बिगाड़ना, भाईचारा को बिगाड़ना। ये शासन और प्रशासन का ये मतलब नहीं होता है। देश के 10 कुर्सी पर बैठे लोग आज नफरत का वातावरण बना रहे हैं, आज भाई भाई में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद में देश के लोगों को उलझाना चाहते हैं। जो देश में रोजगार का सवाल है, जो देश में महंगाई का सवाल है और देश में संविधान जो खतरे में है, इन सवालों को उजल करना चाहते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आज हमने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठ करके उनकी भी बात को हम लोगों ने सुना है और अपनी भी बात को यहाँ से आपके बीच में रखना चाहते हैं। साथियों, हमने जो काम किया, देश का कोई राज जोड़ा नहीं लगा सकता है जो बिहार में हमने काम किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और यही वजह है कि आज पूरे देश की विपक्षी पार्टियां आज नीतीश कुमार जी की पहल पर सारा गोल बंद हो रहे हैं।
सारी पार्टियां गोलबंद हो रही है। एक बैठकें तो पटना में हुई है और पटना की राजधानी से हुंकार भरे गए हैं। सभी लोगों ने कहा है कि हमारे सामने 2024 की चुनौती है, उसका हम सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। दूसरी भी बैठक होने वाली है और दूसरी जब बैठक होगी तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन पहली बैठक से ही भाजपा के छोटे से बड़े नेताओं में बेचैनी का वातावरण है, परेशान लग रहे हैं और तरह तरह से आज सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सवाल उठाना है तो उठाएं, उसकी चिंता हम लोग को नहीं है, लेकिन चिंता है, देश की चिंता है। देश में आपसी मिल्लत और प्रेम, भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये हमारी चिंता है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस पर भी कुठाराघात करने की कोशिश हो रही है, इसकी हमारी लिए चिंता है। आप जानते हैं कि आज जो देश में बैठे लोग हैं वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये भी आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब सोच लीजिए कि जिसको देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, एक आदमी बता दे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता का देश की आज़ादी में कोई योगदान है। आरएसएस जो उनका पुरखा है, जो आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में संचालन होता है, वो एक आदमी का नाम बता दे कि देश की आज़ादी में उनके किसी पुरखों की कुर्बानी हुई है, देश की आज़ादी में कोई उनका योगदान है, नहीं है। और देश में आज जश्न मना रहे हैं। इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। देश में सबसे बड़ा खतरा आज ये इस सवाल का। आज जब हम सवाल उठाते हैं, जाति आधारित गणना का सवाल उठाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं। जब साथ रहते हैं तो कहते हैं जाति आधारित जनगणना गणना होनी चाहिए, और जब अलग होते हैं तो कहते हैं जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए। आज देश की मांग है, देश की जरूरत है। जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित दबे हुए लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुख्य धारा से वंचित है, आज जरूरत है कि जाति आधारित जनगणना उनके लिए कराई जाए, और जाति आधारित जनगणना करा करके जिसकी जैसी आबादी है उसके लिए योजना सरकारें बनाए और उनकी तरक्की की बात करे, उनके विकास की बात करे, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की बात करे। ये बात उठाई जाती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस सवाल को उठाया ही नहीं बल्कि उसको लागू करने की दिशा में पहल की, तो एक साजिश के तहत उसको रोकने की कोशिश हो गई, और कोशिश में भी कामयाब हो गए। षड्यंत्र करके उसको रोकने की कोशिश उन लोगों ने की। कोई हाई कोर्ट चला जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी साजिश है कि जो गरीब लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर हक नहीं मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बाबा साहब ने तो कहा था कि जो अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ है, जिसके घर में सदियों से उजाला नहीं है, अंधेरा है, उसके घर में रोशनी पहुंचाने की बात बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब जब ने कहा था संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के लोग हो, जो अंतिम कतार में खड़ा है, बैठा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की जवाबदेही चाहे राज्य में सरकार हो, चाहे दिल्ली के केंद्र में सरकार है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो जब ये सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं हम लोग राजनीति करते हैं, सवाल उठाया जाता है तो कहते हैं कि हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो ये छेड़छाड़ करने वाले, भेदभाव करने वाले लोग तो 2024 में जब तक सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये गरीबों का अधिकार और हक नहीं मिल सकता।